देवनी सज्जनों नमस्कार, जय हिंद। आज मैं युवाओं के रोजगार के बारे में बात करूंगा, खास करके हरियाणा के युवाओं के बारे में। दोस्तों, श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने निर्णय लिया था पर्ची खर्ची बंद करने के लिए, करप्शन बंद करने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया था। दोस्तों, बहुत बढ़िया चल रहा था, बहुत लोगों को उसमें मेरिट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट मिली। कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जो भर्ती होते थे उनमें भी मेरिट बेस्ड सिलेक्शन हुआ। लेकिन अभी हरियाणा कौशल रोजगार निगम सुनने में आ रहा है कि इसको बंद करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर ये बंद हुआ तो क्या लौटेगी ठेकेदारी? हरियाणा के युवाओं के लिए बड़ा सवाल। फिर वो एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाएगी, शोषण शुरू हो जाएगा। नमस्कार साथियों, सोचिए, अगर हरियाणा में सरकारी विभागों में सुविधा नौकरियों की भर्ती फिर से ठेकेदारों के हाथ में चली गई, कॉन्ट्रैक्ट जो एम्प्लॉयज है उनकी, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? युवाओं का। दोस्तों, आज चर्चा है हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN को बंद करने या उसकी व्यवस्था में बड़े बदलाव की। लेकिन सबसे पहले एक बात साफ है दोस्तों, अभी तक हरियाणा कौशल रोजगार निगम को बंद करने का कोई स्पष्ट आधिकारिक आदेश सामने नहीं आया है। मैं गुड़गांव में हूं, यहां पे जो GMCL के बसें चल रही, गुड़गांव सिटी बसेस, उनमें पीछे GMCL ने एक कंपनी को ऑर्डर दे दिया कि आप कैंडिडेट भेजो, यानी फिर दोबारा भ्रष्टाचार का रास्ता खोल दिया। मैंने इमीडिएटली संज्ञान लिया और CM साहब को चिट्ठी लिखी उसके ऊपर कि ये क्या कर दिया। हरियाणा कौशल रोजगार निगम का पोर्टल था, उस पर लोग अपने बायोडाटा पोस्ट करते थे, मेरिट बनती थी वैकेंसीज क्वालिफिकेशंस के हिसाब से, और तब जॉब मिलते दोस्तों। इसलिए अफवाहों के बजाय सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। अब दोस्तों, सवाल है हरियाणा कौशल रोजगार निगम की जरूरत आखिर क्यों पड़ी थी? क्या नेसेसिटी थी? कैसे इसका ओरिजिन हुआ? पहले सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के जरिए कर्मचारियों की भर्ती अक्सर निजी ठेकेदारों के माध्यम से होती थी दोस्तों। इसी व्यवस्था को बदलने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम लाया गया था, बिकॉज वहां पे ठेकेदार उनका शोषण करते थे। दोस्तों, इसमें ऑनलाइन आवेदन, योग्यता, अनुभव और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों जैसे मानकों के आधार पर चयन की व्यवस्था बनाई गई थी। SOP बनाई गई थी हरियाणा सरकार ने कि ऐसे इनका सिलेक्शन होगा। दोस्तों, कर्मचारियों को वेतन सीधे बैंक खाते मिलने से बिचौलियों की भूमिका भी कम हुई, यानी फायदा साफ था। भर्ती ज्यादा केंद्रीकृत, प्रक्रिया ज्यादा डिजिटल और सिस्टम पहले से ज्यादा ट्रैक करने योग्य हुआ दोस्तों। लेकिन अगर हरियाणा कौशल रोजगार निगम को अचानक बंद कर दिया जाता है और या उसके डायल्यूट कर दिया जाता है या उसकी जगह इससे बेहतर पारदर्शी व्यवस्था नहीं आती, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या फिर वही पुरानी ठेकेदारी व्यवस्था वापस आएगी, जहां सिफारिश, बिचौलिए और मनमानी की शिकायतें दोबारा सामने आ सकती है? दोस्तों, पैसा ले लेकर के GMCL में भर्ती किया गया था उस टाइम पे, आज से मैं 5 साल पहले की बात करूं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में कोई कमी नहीं है। कमी है तो सुधार कीजिए, पारदर्शिता बढ़ाइए, हर भर्ती की रिक्तियां, चयन के मानदंड, उम्मीदवारों के अंक, चयन सूची और वेटिंग लिस्ट सार्वजनिक होनी चाहिए दोस्तों। स्वतंत्र ऑडिट और समयबद्ध शिकायत निवारण की व्यवस्था भी होनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात, हरियाणा कौशल रोजगार निगम को स्थायी सरकारी नौकरियों का विकल्प नहीं बनाया जाना चाहिए, जो बनाया जा रहा है अभी। स्थायी पदों की नियमित भर्ती HSC और HPSC जैसी संस्थाओं के माध्यम से होनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के भविष्य पर जल्द से जल्द आधिकारिक स्पष्टीकरण दे और मौजूदा कर्मचारियों के हितों को भी सुरक्षित रखे, क्योंकि हरियाणा के युवाओं को नौकरी चाहिए। पर्ची से नहीं, खर्ची से नहीं, सिफारिश से नहीं, बल्कि योग्यता और पारदर्शी प्रक्रिया से चाहिए दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय हरियाणा।